नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद गुरु मंत्रा पर। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट तथा लॉस का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका अगला भाग, और इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बट्टे वाले प्रश्नों को, डिस्काउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट जैसे आप जाते हैं और दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है, ठीक है ना, छूट, भारी छूट लीजिए 25% प्लस 25%, 50% प्लस 50%। तो इस प्रकार की जो छूटें होती हैं वो किस प्रकार से दी जाती हैं, और उसी से संबंधित अगर सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है उन्हें। तो मैं इसमें बहुत सरल तरीका होता है, एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है, आप उसको तुरंत सीख जाएंगे जैसे मैं उसे बताऊंगा। तो मैं कुछ प्रश्नों को लिख दूंगा एक साथ, जिससे कि आप समझ सके कि वो सभी प्रश्न अलग अलग भाषा के होंगे लेकिन सभी का सॉल्यूशन एक ही होगा। तो मैं सभी प्रश्नों को लिखकर उनका सॉल्यूशन इकट्ठा कराऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक लाभ ले पाएं। तो प्रश्न कैसे होंगे मैं एक बार अब बता देता हूं हल्का सा। तो प्रश्न कुछ ऐसे होंगे कि एक दुकानदार 20% अपने खरीद पर, जो खरीदा हुआ मूल्य है उस पर 20% बढ़ाकर लिखता है, अंकित करता है उस पर मार्क्ड प्राइस, और फिर उस पर 10% की छूट देता है। तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। या फिर कोई दुकानदार 10% जिस मूल्य में वो चीज खरीद के लाता है उस पर 10% बढ़ाता है, और उस जो बढ़ा हुआ मूल्य है उस पर फिर से 10% बढ़ा देता है। तो बताइए कि लास्ट में उसे कुल कितना प्रतिशत उसने अपने खरीदे हुए मूल्य पर रुपया बढ़ा दिया, ठीक है ना, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया। इस प्रकार के हमारे प्रश्न होंगे। तो चलो दोस्तों हम बेसिक चीजों को सीख लेते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में क्या क्या बेसिक चीजें। देखिए, हम क्रय मूल्य जानते हैं, हम विक्रय मूल्य जानते हैं। अब एक नई चीज आई है, अंकित मूल्य, ठीक है ना। आज हम अंकित मूल्य सीखेंगे। अंकित मूल्य क्या होता है? प्राइस टैग। आपने देखा होगा जब आप शर्ट लेने जाते हैं, कोई भी चीज बाजार में लेने जाते हैं तो उस पर एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी, ठीक है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी लिखा होता है ना, यही एमआरपी अंकित मूल्य है। यानी कि अंकित का अर्थ क्या होता है? छपा हुआ है ना, तो कोई चीज कितनी अंकित है, ठीक है ना, तो वही उसका अंकित मूल्य है। तो ये हो गया एमआरपी। अब आप एक बात समझिए कि कोई चीज जो कंपनी बनाती है, सपोज उसने 20 रुपए की बनाई और उस 20 रुपए के वो 20 रुपए की बेचती है उसे, नहीं, वो क्या करती है, उस पर मूल्य बढ़ाती है, और बढ़ाने का बाद वो 25 रुपए लिख देती है, ठीक है। उसके बाद वो चीज दुकानदार के पास जाती है, दुकानदार उस पर रेट देखता है 25 रुपए, फिर दुकानदार आपको 25 की देता है, नहीं, दुकानदार आपको क्या करता है कि छड़िए 25 की, आप इसको 24 की ले जाओ। तो आपको लगता है क्या हुआ, मुझे डिस्काउंट दे दिया गया है। समझ में आ रही है ना बात? जो चीज 20 की थी उस पर 20 की थी, यानी कि उसका क्रय मूल्य है वस्तु का, ठीक है ना। ये क्रय मूल्य यानी कि वस्तु जब बनी है, ये क्रय मूल्य वस्तु का, उसका जब वो 25 की उस पर छाप दिए गए, उस पर अंकित कर दिए गए, तो ये उसका अंकित मूल्य हो जाता है 25 रुपए, ठीक है ना। अब अंकित मूल्य होने के बाद ये क्या हुआ, ग्राहक को पड़ा, यानी कि 25 में बेची नहीं गई है, वो बेची 24 में गई है, 1 रुपया डिस्काउंट दिया गया, तो छूट दी गई है, तो ये क्या हो गया, 24 रुपए जो है ये विक्रय मूल्य है उसका, 24 में बेची गई। इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, यहां पर छूट। ये जो 1 रुपया मिल रहा है वो क्या है, छूट। तो आप समझ पाए होंगे कि छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। जैसे किसी चीज का अंकित मूल्य 30 रुपए है मान लीजिए, और 30 रुपए की चीज पर मैं 10% का छूट दूं, कितने की, 10% की, तो 30 क्या है उसका अंकित मूल्य, ठीक है ना। ये क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अगर 30 रुपए, 10% कितना होता है, 30 का 3, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, छूट जो माइनस कर दूंगा, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, तो 30 का निकालेंगे 10%, ठीक है ना। अंकित मूल्य का 10%, 3 रुपए होता है तो 3 घटा दूंगा और 27 की चीज बेच दूंगा। आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से मैंने ये बेचा। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट, ये चारों चीजों को हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आप शोरूम में जाते हैं और ऊपर ही लिखा होता है बड़े बड़े होर्डिंग में, छूट छूट छूट, 50%, 50 प्लस 50% की छूट। तो वो क्या होता है, देखिए, जैसे कोई चीज 100 रुपए की है, क्योंकि 50 और 50 मिलके तो 0 हो गया, फिर तो आपको फ्री में दे देनी चाहिए उस दुकानदार को। क्या वो फ्री में देता है आपको? नहीं देता ना। तो बस ये देखिए, जैसे 100 रुपए की चीज है, किसी चीज का अंकित मूल्य 100 है, क्या है, अंकित मूल्य 100 रुपए, ठीक है। वो बोलेगा 100 रुपए पर 50% की छूट, तो भाई 100 का 50% निकालो, क्योंकि छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर, ना कि क्रय मूल्य पर। लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, छूट अंकित मूल्य पर निकाल दी जाती है। बार बार कह रहा हूं, तो अंकित मूल्य 100 रुपए है, आप 50% की छूट दे दीजिए, तो भाई 50% 100 का, यानी कि 50 रुपए हो गया। तो 50 रुपए की छूट, पहली छूट 50 रुपए की, तो आप इसमें से घटाएंगे अंकित मूल्य में से छूट को, तो बचे आपके 50 रुपए, यानी कि अब चीज कितने की है, 50 की। वहां 2 बार लिखा हुआ है इस प्रकार से,
50% प्लस 50% छूट। तो ये पहली छूट हो गई, तो माल बचा, जो चीज है वो 50 रुपए की बची। अब फिर से 50% की छूट देनी है, किस पर? इस बचे हुए पर। समझ में आ रही है ना बात? इस बचे हुए पर 50% की छूट होगी। तो 50 का 50% यानी कि आधा, 25 रुपए। अब की बार छूट कितनी है? 25 रुपए। माइनस कर देंगे इसमें से, तो बचे 25 रुपए। यानी कि जो चीज 100 की है वो आपको कितने की मिली? 25 रुपए की। जो चीज 100 की है वो आपको कितने की मिली? 25 रुपए की। तो आपको कितने का फायदा हो गया? 75 रुपए का। अगर मैं इसको प्रतिशत में कहूं तो कितना फायदा हो गया आपको? 75 की छूट मिल गई आपको 100 पर इंटू 100, इससे ये चला गया 75%। अगर प्रतिशत में कहूं तो आपको प्रतिशत 75% की छूट मिली, जबकि दो बार छूट कितनी थी? एक बार 50% और दूसरी बार 50%। यानी कि दो 50-50% की छूटें मिलकर एक मात्र 75% छूट के बराबर हो जाती हैं। क्या कहा मैंने? दो 50-50% की छूटें मिलकर 75% की इकलौती छूट के बराबर हो जाती हैं। तो आपसे सवाल इसी प्रकार से पूछेगा कि बताइए, एक दुकानदार 10% और प्लस 10% की छूट देता है, तो बताइए कि वह कुल कितनी छूट देता है। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। या फिर और भी प्रश्नों को हम देखेंगे तो 10% प्लस 10% की छूट कितनी एकमात्र छूट के बराबर हो जाती है। तो इसी तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले की सहायता लेंगे। फॉर्मूला क्या है? देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है ना? चलिए मैं इसको बिगाड़ देता हूं, ये सब चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। इसको मैं बिगाड़ता हूं और यहां फॉर्मूला लिखता हूं जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाए। हाँ, क्या है दोस्तों फॉर्मूला? कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब ये एक्स वाई क्या है? देखिए, एक्स वाई दो छूटे हैं। जैसे उसने कहा 50, तो ये x की पहली वैल्यू है। उसने कहा दूसरी बार 50, तो ये y की वैल्यू है। ठीक है ना? समझ पाए होंगे आप। तो यहां फॉर्मूला लिख दीजिए कि 50, और देखिए छूट दे रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दूंगा, वो छूट दे रहा है। तो छूट क्या होती है? छूट दी जाती है, मतलब घटाई जाती है। छूट घटाई जाती है, लाभ जोड़ा जाता है, छूट घटाई जाती है। तो आप माइनस में, ये जो x की वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी। ठीक है ना? माइनस, और दूसरी बार भी माइनस, यानी कि x की वैल्यू भी है यहां माइनस का 50 और y की वैल्यू है माइनस का 50। ठीक है? तो x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, प्लस लगा दिया। अब देखिए, माइनस का 50 इंटू माइनस का 50 अपॉन 100। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक है? और माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 100, और ये माइनस माइनस प्लस। और देखिए यहां से 0 से 0, इस वाले 0 से ये वाला 0, और ये 25। 100 में से 25 जाएंगे तो 75 और माइनस आएगा, यानी कि 75%। माइनस चिन्ह का मतलब छूट दर्शा रहा है। तो 50-50% की दो छूट है, 75% की छूट के बराबर है। यही हमने इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करके आपको दिखाया है। देखिए 10-10% का रख के देखते हैं। तो माइनस का 10 x की वैल्यू, दूसरा भी माइनस का 10 y की वैल्यू, और क्या होता है ना, प्लस माइनस 10 गुणा माइनस 10 बटे 100। इससे ये गया, इससे ये गया, और ये कितना हो गया? माइनस का 20 और ये प्लस का 1, तो ये माइनस का 19%। ठीक है ना? तो 10-10% की दो क्रमिक छूटें, 10-10% की दो क्रमिक छूटें एकमात्र 19% के छूट के बराबर हो जाती है। इस प्रकार से समझ पाए होंगे आप। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे बड़े काम का फॉर्मूला है। इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस को हम इसमें जोड़ सकते हैं, उन्हें भी हम आइए देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें जो हम जोड़ सकते हैं, देखिए, जैसे ये तो थी छूट की बात। अगर वृद्धि की बात करें, जैसे कि कोई व्यक्ति 100 रुपए की चीज लेके आया, ठीक है, और उसने 10% बढ़ा दिए उस पर। 100 रुपए की लेके आया और उस पर 10% बढ़ा दिए, मतलब 110 की चीज हो गई। अब 110 में उसे संतुष्टि नहीं मिली, उसने कहा मैं इसे और बढ़ा के बेचूंगा, उसने फिर 10% बढ़ा दिए इस पर, यानी कि 110 का 10%, यानी कि 11 रुपए बढ़ गए। तो 110 में आप 11 जोड़ेंगे तो होगा 121 रुपए। तो ये कितना हो गया? 21%, है ना? 100 से कितना बढ़ गया? ये 21%। तो ये क्या हो गई? मूल्य में वृद्धि हो गई। दो क्रमिक वृद्धियां करी गई हैं, कितने कितने की? 10-10% की। ये भी 10% की वृद्धि और एक और 10% की वृद्धि। तो दो क्रमिक वृद्धियां 10-10% की कितनी एकमात्र वृद्धि के बराबर हो जाती है? 21% वृद्धि के बराबर हो जाती है। इस चीज को भी आप इस फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। एक्स की वैल्यू वृद्धि हो रही है, छूट है तो माइनस क्योंकि कम हो रहा है, वृद्धि है तो बढ़ रहा है मतलब प्लस। तो x की वैल्यू प्लस का 10, y की वैल्यू भी प्लस का 10, और x इंटू वाई दोनों प्लस के हैं तो प्लस का हो जाएगा 10 गुणा 10 बटे 100। इससे ये गायब, इससे ये गायब, 10-10-20 और प्लस का 1 बराबर 21। यानी कि दो क्रमिक वृद्धियां 10-10% की एकमात्र 21% की वृद्धि के बराबर होती है। ये होगी वृद्धि की बात।
छूट की बात करूं तो दो 10-10% की क्रमिक छूट है, एकमात्र 19% की छूट के बराबर होती है। हो गई छूट की बात। तो यहां 21% वृद्धि में और 19% छूट में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूले को लेकर। आइए इस फॉर्मूले को लेकर हम और 3-4 सवाल देख लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों, जो अभी हमने फॉर्मूले सीखा है और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, ये सब चीज हम सीख चुके हैं। उसके बाद हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एक ही तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो क्या था फॉर्मूला, में याद होगा, x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, यही हुआ करता था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू अपॉन 100, सॉरी अपॉन 100। तो यहां लगाते हैं, पहली x की वैल्यू 10% है, दूसरी x की वैल्यू भी, सॉरी y की वैल्यू भी 10% है, और प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस ही आएगा x इंटू वाई, यानी कि 10 इंटू 10, ठीक है, अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा, 10 और 10 20, पहले इसको काट लीजिए, ये दोनों हो गया, यहां एक रह गया, 10 और 10 20 और एक ये 21, यानी कि 10%। कोई दुकानदार 10% अपने मूल्य को बढ़ाए, फिर उसके बाद 10% बढ़ाए, या फिर वो इकट्ठा एक बार में 21% बढ़ा दे, तो बराबर ही उसका मूल्य वृद्धि होगी। एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज को, 100 रख के, मान लीजिए किसी चीज के मूल्य 100 है, तो 100 से अगर आप 10% बढ़ाएंगे तो वस्तु का मूल्य हो जाता है 110, 100 का 10% 10 रुपए, तो 100 से 110। उसके बाद फिर से अगर आप 110 पर 10% का इंक्रीमेंट करेंगे, फिर से 10% बढ़ाएंगे, तो 110 का 10% 11 होता है, तो 110 में आप 11 और जोड़ दीजिए, यानी कि 121, ठीक है ना, 121। अब आप देख पा रहे होंगे कि 100 से 121 डायरेक्ट कितना बढ़ चुका है, 21%। 100 से 121 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, डायरेक्ट 21%। तो यही सवाल है कि 10-10% को आप दो बार बढ़ाएं या फिर आप एक बार में इकट्ठा 21% बढ़ा दें, बात बराबर है। यही हमने सीखा था। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इस बार इस फॉर्मूला लगाएंगे तो पहली वैल्यू 20 है, लेकिन 20 कैसी है, बट्टा, बट्टा बताया था ना मैंने, माइनस है ना, बट्टे का मतलब कम करना होता है, तो माइनस लगा देंगे। और दूसरा भी क्रमिक बट्टा है, तो माइनस का बट्टा, ठीक है। और यहां क्या होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 20 और दूसरी वैल्यू 15/100, इससे ही हो जाएगा 5 बार, और 5 से ये 3, कितना हो गया, -20, और ये -35 और प्लस का 3, माइनस का 35 और प्लस का 3, यानी कि 32, माइनस का 32। माइनस क्या शो कर रहा है कि 32% की छूट दे, वो इकट्ठा बट्टा दे, समतुल्य बट्टा पूछ रहा है ना वो, तो कितना दे, 32% का दे, चाहे तो 20 और 15 का, पहले 20 और फिर 15 का दे दे, या फिर इकट्ठा 32 का दे दे, बात बराबर ही पड़ेगी उस दुकानदार के लिए। अगला प्रश्न है इसी पर कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो आप देख सकते हैं, पहले उसने क्या किया है, 25% अधिक मूल्य अंकित किया है, यानी कि 25% बढ़ाया गया है, तो प्लस का लेंगे 25, तो 25 हुआ हमारा प्लस का। उसके बाद दूसरी बात जो है 10% की, वो छूट की बात है, यानी कि कम करना है आपको, तो आपको माइनस करना होगा। और तीसरी वैल्यू क्या आएगी आपकी, प्लस आते हैं, यहां पर एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो किसकी बन जाएगी वैल्यू, माइनस की, यानी कि माइनस की 25 इंटू 10/100, इस जीरो से ये जाएगा, ये 2.5, ठीक है ना, 2.5 हो गया ये, तो 25 माइनस 10 15 बचा, और माइनस 15 में से माइनस कीजिए 2.5, यानी कि 2.5, तो आपका बच जाएगा 12.5%। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ उसको, तो उसको 12.5% का लाभ हुआ, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। एक बार बढ़ोतरी थी तो प्लस का लिया, दूसरी बार छूट है, यानी कि कम है, छूट माइनस किया गया है, तो माइनस का 10 लिया गया है। और यहां पर अगर एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आएगा अपॉन 100, तो आ गया आपका 12.5%। सिंपल याद कर लीजिए, दोनों अगर बढ़ोतरी हो रही है तो आपको यहां पर प्लस लेना है, इस वाले में प्लस लेना है, दोनों घट रहे हैं तो भी आपको प्लस ही लेना होता है, ठीक है, दोनों घट रहे हैं तो भी प्लस लेना होता है, यहां पे दोनों बढ़ रहे हैं तो भी प्लस लेना होता है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो फिर आपको माइनस लेना होता है, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यूज, ये वाली सिंपल, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, बढ़ रहा है तो प्लस, और घट रहा है तो माइनस, ठीक है, घट रहा है तो माइनस, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में बिल्कुल भी। चलिए अगला देखते हैं। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, अधिक, ठीक है, क्या बात हो गई, अधिक, 20% अधिक, बस सवाल यहीं पर आपको सोच के तुरंत जो है लिख देना है 20% प्लस का, क्योंकि वृद्धि है, तथा बेचने समय 10% का बट्टा, 10% बट्टा यानी कि कमी, तुरंत समझ जाइए माइनस का करना है आपको। अब अगली मैंने क्या बताई कि अगर एक बढ़ता है और एक घटता है,
एक बढ़ता है यानी कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो क्या होगा, उसको इस समय माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, माइनस। माइनस का क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10/100। इस जीरो से ये गया, इस वाले जीरो से ये गया, 2 रह गया, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 10 होता है, 20 में से 10 गया 10 और माइनस के 2, माइनस के 2 यानी कि 8। तो लास्ट में उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 8%। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 8%। तो आप समझ पाए होंगे। एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो आपको ये दोनों प्लस के लेने होंगे और ये भी प्लस का आएगा। अगर दोनों घट रहे हैं तो आपको ये दोनों माइनस के लेने होंगे, लेकिन ये प्लस का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, क्योंकि एक्स वाई का गुणा हो रहा है ना, दोनों संख्या माइनस की है तो प्लस हो जाएगा। तीसरा केस, यदि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो जो बढ़ रहा है वो प्लस, जो घट रहा है वो माइनस, जिसमें बट्टा दिया जा रहा है वो माइनस। और जो ये वाली चीज है एक्स वाई वाली, वो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, मतलब प्लस इंटू माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस। सेम यही चीज यहां पर है, बढ़ रहा है घट रहा है और यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस। तो आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूले का पूरा यूज कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न अब आप जैसे ही आपको एग्जाम में दिखेगा आप तुरंत ही चुटकियों में इसको विद इन 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स को तुरंत ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल ही अपने दोस्तों के साथ तुरंत इसे शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस तरह से बिल्कुल बेसिक से सवालों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।